सो हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ कंजक्शन। ठीक है। अब कंजक्शन के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम जो पास आता जाएगा, वैसे वैसे मैं और वीडियोस आपको अपडेट करती रहूँगी। जैसे अभी कंजक्शन हुआ है तो अभी हम कंजक्शन करेंगे। दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो फॉर जो बच्चे बैच में हैं उनके लिए, एंड बाकी जिसको भी रेफरेंस लेना है, जो भी पढ़ना चाहता है, दिस वीडियो इज़ एप्लीकेबल फॉर आपका चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरआईएमसी का एग्ज़ाम हो, चाहे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो। दिस इज़ द इनफ पैकेज। इससे बाहर आपका कंजक्शन में कुछ नहीं आता। सो वी विल मूव अहेड, बातें बाद में करेंगे। तो कंजक्शन एट फर्स्ट होता क्या है, कितने टाइप का हमारा कंजक्शन होता है। तो कंजक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स्ड होते हैं इट मीन्स मैम फिक्स्ड होते हैं कि हमेशा इनमें से एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको एरर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है। मैम स्कूल में हमें कंजक्शन पढ़ाया जाता है, आई नो वेरी वेल, और स्कूल के साथ साथ आपको हर जगह कंजक्शन पढ़ाया जाता है, और हर जगह आप कंजक्शन पढ़ते भी हो, सपोज डेट आपने बुक से भी पढ़ा, लेकिन एरर्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते। मैम कंजक्शन पढ़ लिया, कंजक्शन की थ्योरी समझ आ गई, लेकिन ना क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एंड दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चंस ही आपके ज़्यादातर आएंगे, या आपके फिलअप्स आ जाएंगे। फिलअप्स अब आने बंद हो चुके हैं, चाहे वो आपका एनडी एग्ज़ाम हो, सीरियस एग्ज़ाम हो, इन सब में आपके ज़्यादातर एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एरर्स आपकी या टेंस से आएंगे, या कंजक्शन से आएंगे, या प्रीपोजिशन से आएंगी, या आर्टिकल से आएंगे, ये सब भी आपको पता है। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो एट फर्स्ट हम कंजक्शन पर चलते हैं, बिकॉज ये मेजर पोर्शन है आरएमसी और सैनिक स्कूल का। तो अब चलते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेट व्हाट इज़ कंजक्शन। तो जब हम कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन आर द वर्ड्स। ठीक है, आप इसको एक वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब कंजक्शन एक वर्ड भी हो सकता है, कंजक्शन एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के यहाँ पे दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं कि मैम हमें तो स्कूल में पढ़ा था एंड ही हमारा कंजक्शन होता है, बट ही हमारा कंजक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपके कुछ भी कंजक्शन हो सकता है। आपके ऐसे ऐसे कंजक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है ना। सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि वो कंजक्शन हो, सेंटेंस में मैम वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट हम डीप में जाकर क्लियर करेंगे, हो सकता है 2 वीडियोस पे बने, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। और जो बैच में बच्चे हैं वो रिवाइज कर लो भाई। ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, बस यही हो सकते हैं, और क्या होंगे, है ना। तो कंजक्शन क्या है हमारे, ये तो वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और इनका काम क्या होता है मैम, इनका काम होता है कनेक्ट करना। क्या करना, कनेक्ट करना। अच्छा, तो किसी को भी कनेक्ट कर देते हैं क्या, किसी को भी कनेक्ट कर देते हैं क्या, किसी को भी कनेक्ट से मतलब, किसी को भी कनेक्ट से मतलब मैंने तुम्हें बोला राम, और मैंने बाद में एक पूरा पूरा सेंटेंस, क्या इन दोनों को ज्वाइन कर देगा हमारा जो कंजक्शन होंगे, नहीं नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज कंजक्शंस आर वेरी लॉयल। ठीक है, कंजक्शंस आर वेरी लॉयल। मैम लॉयल क्या होता है हमें तो समझ नहीं आया। देखो कंजक्शन क्या होता है ना, ये अगर वर्ड के साथ बैठा है तो ये वर्ड की बात वर्ड से ही करेगा, है ना। अगर ये क्लोज के साथ है तो क्लोज से क्लोज को जोड़ेगा। अगर ये फ्रेज के साथ है तो फ्रेज के फ्रेज से करेगा। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो बैचे बच्चे हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या, कंजक्शंस ऑलवेज जॉइन टू आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, टू आइडेंटिकल थिंग्स। आइडेंटिकल का मतलब तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि आइडेंटिकल होता क्या है। आइडेंटिकल होती है एक जैसी चीज़ें। ठीक है, एक जैसी चीज़ें, जैसे कि मैम ये वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है भाई, वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है। तुम कहो फ्रेज, ये फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तुम कहो क्लोज, ये क्लोज को भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एक क्लोज को दूसरी क्लोज से, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, ऐसे ये कनेक्ट करता है। ठीक है, सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है, सेंटेंसेस को भी कनेक्ट ये कर सकता है। जैसे मैं सपोज डेट मैंने कहा राम एंड श्याम विल कम, सो वॉट यू मीन बाय राम एंड श्याम विल कम। अब मुझे देखो, अब एग्जाम्पल से हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा तुम्हें। मैंने कहा राम एंड श्याम विल कम। ठीक है, मैंने कहा राम एंड श्याम विल कम। तो राम एंड श्याम विल कम से तुम्हारा मतलब क्या हुआ, तुम्हें समझ क्या आया इससे, तुम्हें ये समझ आया कि ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, इन दोनों वर्ड को जोड़ा है एंड ने, इन दोनों वर्ड को जोड़ा है एंड ने, सो एंड हमारा कंजक्शन हो जाएगा। तो पहली चीज़ प्रूफ हुई कि भाई वर्ड से वर्ड को ही कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने बोला पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन,
ठीक है। अब वहाँ क्या होगा भाई, दो फ्रेजेस को वो जोड़ रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है तो एंड कंजक्शन होगा। मैंने कहा सी सेड डैट डैट शी वुड कम, शी वुड कम। तो ये हमारा एक क्लोज, ये हमारा एक क्लोज। अच्छा, कुछ को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा मैम क्लोज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। चलो सबसे पहले तो तुम यही देखो भाई क्लोज क्या होते हैं। क्लोज देख लो हमारी क्या होती है। अगर क्लोज समझ नहीं आएंगे तो हमें आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो क्लोज देख लो तुम्हारा क्लोज होता क्या है। क्लोज होता है जब तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट और वर्ब से मिला हुआ एक ग्रुप ऑफ वर्ड, तुम बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो तुम्हारा सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना हो और जिसका एक मीनिंग हो, ठीक है। एक मीनिंग हो, एटलीस्ट क्या हो, एक मीनिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। अब क्लोज हमारे होते हैं दो टाइप के, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि तुम्हें अगर क्लोज के इंपॉर्टेंट पार्ट पता है, क्लोज के पार्ट्स पता है कि भाई मैम क्लोज कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो तुम कंजक्शन के जो पार्ट्स हैं आगे आने वाले, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझ आ गई होगी सभी को आई थिंक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैम, अच्छा ये तो मुझे समझ आ गया कि क्लॉज जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं और इनका ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। देखो जिसको लिखना हो वो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। तो ये क्लोज होते कितने टाइप के हैं, ये जो क्लोज हैं हमारे ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लोज होते कितने टाइप के हैं, तो जो ये क्लोज है ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, क्या बोलते हैं हम एक को, डिपेंडेंट क्लोज, और दूसरों को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। और जो बैच वाले बच्चे हैं वो कृपया करके 2x की स्पीड पर इसको देखें, ठीक है। 2x की स्पीड करो और फटाफट रिवाइज करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। आ जाओ नेक्स्ट। तो क्लोज आपने कितने टाइप के बताए मैंने, एक होता है मैम इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो होता क्या है ये, डिपेंड से तुम्हें समझ आ रहा होगा ये कि ये दूसरों पर ना डिपेंड होते हैं, क्या होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और इंडिपेंडेंट से समझ आ रहा होगा कि ये आज़ाद है, आज़ाद पंछी हूँ मैं, है ना, पंछी बनी उड़ती फिरूँ, वो वाला काम है इनका, कि इनको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। सो अब डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज का अगर एक एग्जाम्पल मिल जाता तो समझ आ जाता, है ना। चलो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने तुम्हें कहा कि क्योंकि वो बीमार है इसीलिए वो नहीं आ पाई। मैंने क्या कहा, क्योंकि वो बीमार है। देखो सबसे पहले तो द बेस्ट वे कि तुम कैसे एक क्लोजेस को, फ्रेजेस को, कंजक्शन को इस तरीके को समझ सकते हो इज़ द हिंदी वे, ठीक है। पहले तुम उस सेंटेंस को हिंदी में सोचो कि वो कहना क्या चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो, फिर समझ आएगा कि वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब मैम अब भी समझ नहीं आया, है ना, कुछ का दिमाग मंद बुद्धि होता है तो जिनको अभी भी समझ नहीं आया होगा कैसे। मैंने तुम्हें कहा कि एज शी वॉज इल, कि क्योंकि वो बीमार थी, एज शी वॉज इल सो शी कुड नॉट, ये भाग जाएगा बस, देख लो भी, लिखना नहीं है इसको, शी कुड नॉट कम। अब हिंदी में सोचो, मैंने तुम्हें कहा अगर क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं आ पाएगी। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस को आधा छोड़ दूँ और मैंने तुम्हें कहा क्योंकि वो बीमार है, इसका कोई सेंस है। हाँ मैं ये बोलती कि वो बीमार है, दिस इज़ द मीनिंगफुल सेंटेंस, मैंने कहता है वो बीमार है, सो दिस इज़ द मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये क्लोज हो गया। मैंने कहा वो नहीं आ पाएगी, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लोज, कि भाई इंडिपेंडेंट है अपना, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा क्योंकि वो बीमार है, इट मीन्स आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, आपको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है अपना सेंटेंस पूरा करने की। मैम क्या सेंटेंस कर दिया, समझ नहीं आया। आ जाओ, इसको समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे एग्जाम्पल ही बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मैंने तुम्हें कहा क्या, इफ़ यू वर्क, देखो ध्यान से देखना भाई सभी, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। अच्छा, ये एक सेंटेंस है, एक एक सेंटेंस को समझो। कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है, एक कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है। बहुत ध्यान से दिमाग के जो आपके फ़ैन हैं उनको ऑन करके घूमेंगे अब वो, जब ध्यान दो। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे,
तो क्या होगा, है ना। मतलब मैंने अगर कहा अगर, तो इट मीन्स मुझे आगे भी तो कुछ कहना होगा ना। मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, अच्छा मैम इफ़ यू वर्क हार्ड आगे, तो हम वेट करते हैं आगे सुनने का। इट मीन्स द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। अगर मैं ये हटा देती, इट मीन्स दिस सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसको कंप्लीट किसने किया, यू विल सक्सीड, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफलता मिलेगी, ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। इतनी बात समझ आई, आई होप सभी को समझ आ चुकी होगी। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे तुम्हें क्या पता चला कि मैम ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड हो रहा है। ये अकेला इसका कोई महत्व नहीं है, अकेला इसका कोई, हाँ अब किसी के दिमाग में अगर मैं इफ़ हटा दूँ तो यू वर्क हार्ड तो सही आ जाएगा। लेकिन इफ़ जब भी हम, ध्यान रखना, जब भी हम क्लोज को पढ़ते हैं, जब भी हम क्लोज को पढ़ते हैं तो हम एक सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, सेकंड सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे। आई होप ये बात समझ आ गई होगी सभी को। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड इट मीन्स मैम ये वाला सेंटेंस हमारा इस सेंटेंस पे डिपेंड है, तो इस वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। क्या बोलेंगे हम इसको, डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोज क्यों बोलेंगे मैम, भाई ये देखो ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिस सेंटेंस में है एंड दे गिव अ सेंस, दे गिव अ मीनिंगफुल सेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लोज बोलते हैं। और जो क्लोज डिपेंड होता है उसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, और जो क्लोज डिपेंड नहीं होता उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। अब बताओ सभी को समझ आ चुकी होगी कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। ये वाला जो तुम्हारा हो जाएगा, दिस विल बिकम योर इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आई होप कि सभी को ये वाली जो बात है ये सभी को समझ आ गई होगी। कोई भी ऐसा ना हो जिसको ये बात समझ ना आई हो कि डिपेंडेंट क्लोज किसको बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज किसको बोलते हैं। चलो समझ आ गई, नेक्स्ट वापस चलते हैं अपने पे। तो मैम हमें अब क्लोज भी समझ आ चुका है, हमें डिपेंडेंट भी समझ आ चुका है, इंडिपेंडेंट भी आ चुका है। तो जल्दी बोलो ना, कल सुबह पलवेल निकलना है, कंजक्शन का आगे का पार्ट बताओ। चलो आगे का पार्ट पे चलते हैं। अब हमारे कंजक्शन के होते हैं देखो दो टाइप, तो कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें कौन कौन से याद करने हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग, कि कौन से एग्जाम के लिए कितना सफिशिएंट है, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। तो मेनली ये वीडियो जो है आरएम्स और सैनिक वालों के लिए है, तो वो ज़्यादा फोकस करें। देखो कंजक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मैम, दो टाइप के, ठीक है। एक होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन से होते हैं भाई, मन मन में बोलते रहना साथ साथ तभी याद होंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, इसे स्कूल में टीचर बुलवाती थी, बोलो बच्चों। और दूसरे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। चलो तो एक हो गया हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक हो गया हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैम ये होते क्या है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है ना कि होते क्या हैं ये। सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग बोल तो दिया, बट व्हाट आर दीज। देखो जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये हमारे किसको जोड़ते हैं, बैच वाले बच्चे पॉज करो और दिमाग लगाओ, याद करो फिर ऑन करना, बाकी जो है वो सुन लो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमारे होते हैं ये हमारे वन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक हमारी डिपेंडेंट प्लस एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना मैम दो भी तो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, दो भी तो डिपेंडेंट हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद करनी है कि जब तुम्हें डिपेंडेंट क्लोज दिख जाए सेंटेंस में, इट मीन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं, किसको, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जो ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा अब अगर किसी को इतनी बात समझ आ चुकी हो तो ज़रा मुझे कोई ये बता दो, जो यहाँ पे इफ़ है ये अब हमारा कोऑर्डिनेटिंग है सबऑर्डिनेटिंग है। जो बिल्कुल अंधा बच्चा भी होगा ना, जिसको बिल्कुल समझ ही नहीं होगी किसी चीज़ की, जिसने पहले कभी ज़िंदगी में भी नहीं पढ़ा होगा, उसको भी आँख खोल के दिखाई दे रहा होगा कि मैम एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को कौन जोड़ता है, और मैंने लिखा हुआ ये रहा, आँख खोल के देखो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को कौन जोड़ता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोई जो उसको नहीं भी आता होगा वो भी बता सकता है कि इफ़ यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ यहाँ पे हुआ मैम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन,
क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इतने बात समझ आई क्या, जल्दी बताओ, समझ आई? नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एग्जांपल मैम हमें कोऑर्डिनेटिंग कभी मिल जाता तो मज़ा आ जाता है ना। चलो तो देखो, सी सेट, मैंने कहा सी सेट, या सी सेट भी छोड़ो, सी सेट तो बहुत बार हो गया, सी सेट तो हमेशा बोलती रहेगी क्या, वो तो चुप भी हो जाने दो थोड़ी देर, है ना। मैंने कहा ही इज़ फूलिश, ही इज़ फूलिश, ही इज़ फूलिश एंड एंड बताओ, एंड क्या बोलूँ, ही इज़ फूलिश एंड मिजरली बोल देते हैं, ही इज़ फूलिश एंड मिजरली। तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है मैम, मैम ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ज़रा कोई मुझे बता दो इसमें कि इक्वल रैंक, ये फुलिश क्या होता है, उसकी क्वालिटी है, मिजरली क्या है, उसकी क्वालिटी है। मैम दिस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ रहा है। एट फर्स्ट दिस इज़ अ कंजक्शन, पहली चीज़ तो ये कंजक्शन है मैम, ठीक है। दूसरी चीज़ बताओ, बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई। कि मैम ये एंड है और फूलिश और मिजरली, भाई इसका सेंस है कि वो बेवकूफ़ है, एंड ही इज मिजरली, दिस टू सेंटेंसेस हैव सेंस। तो हम क्या बोलेंगे इसको मैम, ये सिंपल सी बात है, ये हमारा ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा इसका एक ट्रिक बताऊँ जिसको बिल्कुल भी पेपर में हम सपोज डेट ध्यान नहीं रहता, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना याद ही नहीं रहती कुछ चीज़, उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि अगर तुम्हारा कंजक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है, अगर तुम्हारा कंजक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो 99% चांसेस हैं कि वो क्या होगा, बताओ क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना बस, जिसको बिल्कुल नहीं आता या जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहा हो, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रख सकता है वो कि सेंटेंस अगर स्टार्टिंग में है और कुछ जैसे इफ़ आ गया है ना, वेदर आ गया, ये सब आ गया, तो 100% वो सबऑर्डिनेटिंग होगा, ध्यान रख लेंगे। चलो वो रट्टे वाले, वो जो रट्टा बच्चे होते हैं ना, जिनको रट्टा मारने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो उनके लिए बात थी सिर्फ, ठीक है, कोई और दिमाग नहीं लगाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, बाकी सब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलो अब मैम हमें कंजक्शन के ना दोनों टाइप समझ आ गए कि एक होता है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा कुछ एग्जांपल्स दूँ तो करोगे, तो बताओ। वैसे तो ये रिवीजन वीडियो है तो मुझे जल्दी कराना चाहिए, लेकिन अब कुछ को बिल्कुल ही समझ नहीं आता तो उनके लिए मुझे कराने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा इनके भी पार्ट कर लेते हैं। चलो पहले मैं एक तो एग्जांपल्स करा देती हूँ, एक तो एग्जांपल्स करने के बाद में देन यू कैन गो फॉर योर बुक एग्जांपल्स, ठीक है। बुक के भी आप करोगे तो सारे आपसे हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट करना फिर वीडियो को। आ जाओ अब एग्जाम्पल, चलो पहले एग्जाम्पल देख लो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैंने तुम्हें कहा सिंस आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज, पॉज करके दिमाग में सोच के, ऑनेस्ट रहना है भाई, खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो ही तो काम चलेगा। मुझसे झूठ बोल लो या किसी से भी घर वालों से झूठ बोल लो, मैंने तो सब कर दिए, चीटिंग करके कर लो, क्या ही चला जाएगा मेरा तो क्या तुम्हारे घर वालों को चला जाएगा। तो खुद से ऑनेस्ट रहो, पॉज करो जल्दी से, और पॉज करके जल्दी से सोचो कि मैम यहाँ पे आएगा क्या, ठीक है। सोचो कि ये जो कंजक्शन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कंजक्शन कौन सा है और टाइप कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है और टाइप कौन सा है, फटाफट सोचो और करो। आई थिंक सभी ने कर लिया होगा क्या, मैं उम्मीद कर रही हूँ, ये देखो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि तुम लोगों ने कर लिया होगा। बाकी तो अगर किसी को अब भी समझ नहीं आया ना, तो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के, है ना, अपने घर पे काम करना शुरू करवा दो, मम्मी के साथ काम करवाना शुरू करवाओ स्पेशली, ठीक है। आ जाओ, सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिज़ी था, आई कुड नॉट कॉल यू अप, ये तो हमारी हो गई मैम एक इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हो गई मैम एक डिपेंडेंट क्लोज, तो मैम ये हो जाएगा हमारा कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर किसी को ये बात भी नहीं समझ आई तो भैया यहीं पे वीडियो को छोड़ दो और आगे अपना घर पे चले जाओ वापस, ठीक है। नहीं समझ आई तो जिसको समझ आई वो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मुझे, चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जिन बच्चों को समझ आई सिर्फ उनके लिए एक एग्जांपल है, उनके लिए एग्जांपल है। मैंने कहा ही इज़ रिच, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ज़रा मुझे यहाँ पे बता दो
कि यहाँ पे कंजक्शन कौन सा है और यहाँ पे कौन सा टाइप है। फटाफट से पॉज करो और बताओ। चलो बता दिया होगा तुम सभी ने। ही इज़ रिच एक सेंटेंस है मैम, ही इज़ नॉट हैप्पी दिस इज़ ऑल्सो सेंटेंस। अच्छा अब मैंने कहा ही इज़ रिच, भाई वो बहुत अमीर है, तो ये तो मीनिंगफुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, लेकिन खुश नहीं है, तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। बट क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा मैम यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो जाएगा मैम यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। इतनी सी बात आई होप सभी को समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि मैम ये बट कहाँ आता है, सीन्स कहाँ आता है, वेयर अनटिल वेयर, बहुत सारे कंजक्शंस हैं, बहुत सारी भी मतलब कंप्लीट करानी है अभी। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अब। ठीक है मैम आपने इतना सब बता ही दिया है तो हम आगे चलते हैं अब। ठीक है अब देखो कुछ हमारी जो होती है ना, जो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, एडवर्जेटिव कंजक्शंस किसको बोलते हैं या इलेटिव कौन को बोलते हैं, अल्टरनेटिव किसको बोलते हैं, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। लेकिन जो क्लोजेज हैं या फिर जो हमारे सेंटेंसेस हैं इनमें आती हैं, इनमें आती हैं, तो सपोज दैट एरर में भी आ सकती हैं, राइट। ओके तो आती हैं तो हम करना क्या है, तो हमें करना यह है कि मैम हमें पढ़नी है, ठीक है, अब हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो तो नाम भले ही तुम याद ना रखो, लेकिन प्रोनाउन को जो भी प्रोनाउन आएंगे या फिर जो भी हैं हमारे कंजक्शंस आएंगे, किन प्रोनाउंस को जोड़ेगा, कौन नाउन को जोड़ेगा, कैसे कौन करेगा, वो सब याद रखना है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि तुम अगर नाम याद नहीं रख पा रहे हो कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन बोलते हैं या अल्टरनेटिव बोलते हैं, एडवर्जेटिव बोलते हैं, इट्स ओके, तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है। लेकिन तुम्हें यह याद होना चाहिए कि उसके अंदर जैसे ईदर और आता है, बट येट आता है, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, एंड ऑल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नॉन दैस, तो इन सब को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इन सब का काम कहाँ है, ये कहाँ काम आते हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ मैम, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें सिर्फ ये चीज़ देख के कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन तुमसे चाह क्या रहा है, ये देख के तुम उसका आंसर करेक्ट कर पाओ, ठीक है। दिस इज़ द मेन पर्पज़। और जिनके कल क्वेश्चंस गलत थे उनके लिए स्पेशली है, तो ध्यान से आँख खोल के देखना है। आ जाओ अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं पहले वो उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम किसको देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग, अरे सॉरी फॉर राइटिंग गाइस, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, बट इट्स ओके। कोऑर्डिनेटिंग के हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स भी नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखो पहले हमारे कुछ जो कंजक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव कंजक्शंस। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव कंजक्शंस। नाम याद रखना मैंने अभी भी बताया ज़रूरी नहीं है, किसी को नहीं रखना तो मत रखो, नहीं याद हो रहा है तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो मैं बताऊँगी वो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इनके अंदर आते हैं हमारे, जैसे हो गया एंड, ऑल्सो, ठीक है, बोथ, ठीक है, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। और इनका काम क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इनका काम क्या होता है। भाई तुम्हें यही पता ना हो कि इनका काम क्या है। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी तुमने ना कॉम्यूटेटिव करके सुनी होगी मैथ्स में, जिसमें हम ऐड करने वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये ऐड करते हैं। मैम कैसी बात कर रहे हो, कंजक्शन है तो ऐड ही करेंगे ना, लेकिन ऐड किसको करेंगे भाई, सबके अलग अलग फंक्शन है। ये जो है ये कनेक्ट करते हैं टू नाउन या प्रोनाउन, किसको, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा, नाउन को करेंगे, प्रोनाउन को करेंगे, ETC, ठीक है, ये इनको ऐड करते हैं। एग्जाम्पल दूँ, जैसे अभी दिया था ही इज़ रिच एंड हैप्पी, भाई वो बहुत रिच है और खुश है, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। एग्जाम्पल देखो तभी समझ आएगा तुम्हें, ही इज़ रिच, 2x पे करके देख लेना भाई, एंड हैप्पी जिसको पहले से पढ़ रखा है, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय ही इज़ रिच एंड हैप्पी, मैंने कहा ही इज़ रिच एक सेंटेंस, हैप्पी मैम समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया, एंड सिंपल ख़त्म। मतलब क्या था, मतलब क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, मतलब सेम रैंकिंग, जैसे हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिव जोड़ दिए थे भाई। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने बोला राम एंड श्याम, राम, एंड तो हमने बहुत ले लिया, एंड तो हमने बहुत ले लिया, एज वेल एज ले लेते हैं कि राम एज वेल एज श्याम, राम, अरे सॉरी, एज वेल एज
श्याम इज कमिंग। तो सेम चीज़, सेम सेम, कौन जोड़ रहा है, एज वेल एज। तो ये क्या हो जाएंगे, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पहला टाइप। कौन सा, कॉम्युलेटिव कंजक्शंस। क्या सभी को ये बात समझ आई? हाँ जी मैम बिल्कुल समझ आ चुकी होगी, नहीं आई है तो पॉज करके वापस जाओ, दोबारा देख के आ जाओ, है ना, सिंपल सी बात है ना, और क्या कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट हमने लिया थर्ड टाइप। ओह शिट, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आ जाओ फिर। नेक्स्ट हमारा होता है एक अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये सभी कंजक्शंस ना तुमने देख रखे होंगे, ठीक है। तुम्हारे बुक में जो सैनिक आरएमसी की बुक्स हैं उसमें कैसे हैं, उसमें सिर्फ कंजक्शंस ऐसे हैं कि एंड हो गया, ये सब हो गया, कोऑर्डिनेटिंग ऐसे करके उनकी प्रॉपर्टीज़ है। हम इनको नाम बाय काम पढ़ेंगे, ठीक है। नाम तो हम पढ़ेंगे कि एंड बट ये वो, लेकिन इनका काम क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कौन सा यूज़ करना है, डेट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लंबी वीडियो हो जाए अगर, सो सॉरी फॉर डैट, 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी वरना, लेकिन ध्यान से देख लेना, इसी में कवर हो जाएगा, बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ, नेक्स्ट इज एडवर्जेटिव। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्जेटिव? एडवर्जेटिव से पहले अल्टरनेटिव पे आते हैं, लेकिन अब मैंने एडवर्जेटिव लिख दिया तो एडवर्जेटिव पढ़ लेते हैं। एडवर्जेटिव कंजक्शंस हमारे वो कंजक्शंस होते हैं जो हमारे कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या शो करेंगे, कॉन्ट्रास्ट। मैं व्हाट यू मीन बाय कॉन्ट्रास्ट? भाई कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, यानी कि विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। मैंने तुम्हें कहा, जैसे सपोज दैट मैंने तुम्हें कहा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ही इज़ रिच, कि वो बहुत अमीर है बट नॉट हैप्पी। भाई एक बात बताओ, जो अमीर है लेकिन हैप्पी नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस? इसका सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि मैम इसके अंदर ना खुफिया बात यह है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। कान की बात है ये कि एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस। की या तो हमारा पॉजिटिव एक सेंटेंस होगा और एक नेगेटिव, तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ वेरी लेज़ी बट ही गॉट गुड मार्क्स। बहुत आलसी है लेकिन उसके अच्छे मार्क्स आ गए। या मैं तुम्हें कह दूँ कि विनायक इज़ नॉट good in studies but got good marks। इट मीन्स भाई एक तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव कि भाई पढ़ने में वैसे ही अच्छा नहीं है पर उसके अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। तो जहाँ पे चीज़ें कॉन्ट्रास्ट में हो, जहाँ पर चीज़ें किस में हो, कॉन्ट्रास्ट में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्जेटिव कंजक्शंस। क्या बोलते हैं, एडवर्जेटिव कंजक्शंस, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मैंने तुम्हें कहा, एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छा मैंने तुम्हें कहा कि सिया started early but या बट नहीं लगाएंगे, येट लगाएंगे, येट she couldn't reach on time, ठीक है। येट की भी एक अपनी पूरी कहानी है, जब हम येट को पढ़ेंगे आराम से तो हम पूरी येट की भी कहानी पढ़ेंगे कि येट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। येट की कहानी पढ़ेंगे हम, आ जाओ। सो सिया स्टार्टेड अर्ली येट शी कुडंट रीच ऑन टाइम। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, तो मैम येट यहाँ पे क्या है, एडवर्जेटिव कंजक्शन है मैम। इट्स सो सिंपल। तो आई होप कि ये सब तुम्हें समझ आ चुके होंगे, ठीक है। अब ये कंजक्शंस कौन कौन से हैं वो लिख लो कि एडवर्जेटिव कंजक्शंस कौन कौन से हैं, कहाँ कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो एडवर्जेटिव में आते हैं। सबसे पहले तो बट, येट, स्टिल, only, however, even if, even though, ठीक है। even though, और उसके बाद होता है nevertheless, इसके बाद होता है although, इसके बाद होता है neverth, इसके बाद होता है whereas, ठीक है, nonetheless। तो ये सब होते हैं। क्या कह रहे हो मैम, इतने सारे याद कैसे रखेंगे,
नहीं रखने याद, क्योंकि अब हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा हमें कहाँ यूज़ करना है। ज़्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो बस इतना जितना मैं बताऊँ उतना याद रखो, डेट्स इनफ। चलो मैम उतना ही कर लेंगे, जब आप कह रहे हो तो, इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं, चलो आगे आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप आता है कंजक्शन का, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे हैं, जो उसका जो थर्ड टाइप है, डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ कि हमारे जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं। मैम व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव कंजक्शंस, वो हम अब देखेंगे। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, अच्छा अल्टरनेटिव का मैंने तुम्हें वोकैब में एक मतलब पढ़ाया था सभी को, कि जहाँ पे तुम्हें अल्टर मतलब दिखे, क्या दिखे, अल्टर मतलब दिखे, एल्टर इसका मतलब होता है अदर। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है मैम अदर। तो जब इसका मतलब अदर है तो मतलब क्या हुआ मैम पूरे कंजक्शन का, यानी कि ये वो कंजक्शंस होते हैं जिसमें हमें चूज़ करने होते हैं। कौन से कंजक्शंस होते हैं, दीज आर दोज कंजक्शंस जिसमें हमें चूज़ करना होता है कि या तो ये या वो, या तो ये या वो, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज। लिख लो कौन कौन से हैं, क्या, आइदर और, आइदर और, नाइदर, नोर, एल्स, अदरवाइज, ठीक है। ये होते हैं हमारे ये वाले कंजक्शन। अब मैम इसका भी एग्जाम्पल दे देते तो थोड़ा अच्छा होता है ना। आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठो वरना क्लास से बाहर निकलो, ठीक है। या तो ये तो, या तो वरना, समझे, यानी कि या तो ये करो या वो करो। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक अदर ऑप्शन है, हमें चूज़ करना है, हमें कौन सा करना है। वाओ, है ना। मैंने कहा तुम्हें ना तेज़ भागना चाहिए वरना पतले नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैंने कहा जल्दी भागो वरना ट्रेन निकल जाएगी, एल्स, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, अदरवाइज। समझ आया, है ना। ना तो तुम खाना खा रहे हो ना पानी पी रहे हो, नाइदर नोर। समझ आया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव एन ऑप्शन कि या तो ये चूज़ कर लो या वो चूज़ कर लो, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्या सभी को ये बात समझ आई? हाँ जी मैम, मेरे हिसाब से तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, ओके। जो लास्ट होता है ना, नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, डेट इज़ आवर इलेटिव कंजक्शन। वो तुम्हारे भी सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम क्या समझते हैं कि इलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं ना, चलो लिख ही देती हूँ, लिखना किसी को नहीं है ये चीज़ें, ये तुम्हारे से थोड़ी हायर लेवल चीज़ें हैं, लेकिन इनके जो कंजक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर कंजक्शंस आते हैं। नाम याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भैया और भी ठीक। चलो, इलेटिव कंजक्शंस हमारे वो कंजक्शंस होते हैं जो टू एक्शंस को जोड़ते हैं। किसको, टू एक्शंस को, जिसमें कि वन एक्शन जो हो, एक जो एक्शन हो वो रिजल्ट हो, एक जो एक्शन हो वो रिजल्ट हो। अरे मैम सीधा सीधा बताया करो ना, समझ नहीं आती ऐसे बातें। चलो, मतलब कि मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। अब मैंने क्या कहा, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आ पाया, तो एक रीज़न दिया मैंने, क्या दिया, एक रिज़ल्ट दिया, रिज़ल्ट, सॉरी रीज़न बोल दिया मैंने, सो सॉरी फॉर डेट, रिज़ल्ट दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ भी बोल दूँ तो अगर मैं वहाँ पे तुम्हें रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई की थी इसीलिए मैं पास हो गई, तो मैंने पढ़ाई की थी उसका रिज़ल्ट क्या आया, मेरा पास होना। तो जब तुम्हारे पास एक एक्शन रिज़ल्ट मिले दूसरे एक्शन का, रिज़ल्ट ऑफ अनदर एक्शन लिख लेना यहाँ पे, रिज़ल्ट ऑफ अनदर एक्शन, अदर एक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। और इसमें आता है हमारा सो, इसमें क्या आता है हमारा, सो आता है, क्या आते हैं, सो। तो ये थे भैया तुम्हारे चार जो हमारे हैं, ये थे तुम्हारे चार जो किसके हैं, तुम्हारे ये चार चीज़ें थी जो तुम्हारी आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, और उसके चार टाइप। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और उसके चार टाइप। क्या पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और उसके चार टाइप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है मैम। हम थोड़ा थोड़ा सा और बता दो, थोड़ा थोड़ा सा और बता दो, देखो 34 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बेसिक्स हैं वो आज कवर करा देने चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं
हायर लेवल जो क्वेश्चन है वो करा दूँगी, ठीक है। जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इतना करना पड़ रहा है, तो ठीक है, समझ सकते हो तुम लोग, अच्छे बच्चे हो, आ जाओ। अब बैच वाले बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई होगी, मैम आपने तो हमें कोरिलेटिव कंजक्शन बताया था, है ना, आपने तो हमें कोरिलेटिव कंजक्शन बताया था। तो मैम कोरिलेटिव कंजक्शन आपने, अब आपने बता दिया यहाँ पे हमें कौन सा, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। बाबू जो कॉम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं ना, जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बताए हैं, देखो जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताए हैं, क्या, कहाँ गए कॉम्युलेटिव, अरे कहाँ गए, ये रहे, कि कॉम्युलेटिव कंजक्शंस ये होते हैं। अच्छा ये एक सेकेंड, अल्टरनेटिव कंजक्शंस मैंने तुम्हें बताया है ना, अल्टरनेटिव कंजक्शंस कि मैम आपने तो इस पे आइदर और नाइदर नोर ये वाले तो आपने वो बताए थे, कौन से कोरिलेटिव कंजक्शन बताए थे। तो अब यहाँ पे डिफरेंस जो है, द डिफरेंस इज़ कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होंगे उनमें क्या होगा, वो क्या होंगे, पेयर में आएंगे हमेशा। किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। अब कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा। देखो जो हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो कंजक्शंस होते हैं जो हमारे पेयर में आते हैं। तो मैम क्या मतलब कि आइदर और हमारा ये अल्टरनेटिव कंजक्शन भी है और आइदर और हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन भी है। हाँ भाई हाँ, कि तुम्हारे टूथपेस्ट पे नमक है, हाँ भाई हाँ, सेम चीज़ है। देखो अब जो हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है ना, कोरिलेटिव जो कंजक्शन है ना, ये हमेशा किस में आता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं, पेयर में आते हैं हमेशा, ठीक है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये मैं वैसे आगे पढ़ाने वाली थी पर चलो मुझे पता था क्योंकि जो बैच वाले बच्चे उनको डाउट आएगा कि मैम ये तो आपने उसमें बताए थे। ऑल दो येट, ठीक है, ऑल दो येट, ऑल दो की ना वाइफ होती है येट, अगर ऑल दो के साथ आएगी तो येट आएगी वरना कोई नहीं आएगी। सो डैट, सो डैट, ठीक है, सो एज एज सून एज। तो ये सब अभी रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। बैच से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टार्ट किया है ताकि तुम लोगों ने बैच में जो तरीका पढ़ लिया है उससे तुम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ो, ठीक है ना, तो तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम घुस जाए तो सारे क्वेश्चन कर पाओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मैम हमने ये जो भी तुमने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमने इसके सारे कर लिए हैं। तो मैम क्या हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बिकॉज कहाँ काम आता है, बट क्यों होता है, सो एज क्या होता है, एज क्यों होता है। हाँ भाई ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के हम जो लेक्चर आज का है, दो वीडियो मैं इस पर करूँगी कंप्लीट। आज जो हम कर रहे हैं ना वो आज हम टाइप्स कर रहे हैं, जिसे हम एक ब्रीफिंग ले रहे हैं अपने दिमाग में कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका काम क्या होता है, टाइप के होते हैं। फिर अभी हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं। फिर जो रूल्स हैं, रूल्स करेंगे हम कल वाली वीडियो में, जिसमें कि हम रूल्स करेंगे कौन सा रूल कहाँ काम आता है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो ये होगी, 1 घंटे की और हो जाएगी, 2 घंटे में पूरा कंजक्शन तुम्हारा खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये हमारा हो गया मैम, तो चलो वापस से चलते हैं हम अपने किस पे, अब हम चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे। किस पे चलते हैं अब हम चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा अब रिकॉल करो आंख बंद करके कि मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से बताए थे, कि जो क्या जोड़ते हैं, जो एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं, जो एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल से बताया तुम्हें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, है ना, ये बताए थे ना मैंने एग्जांपल्स, तो ये होते हैं। अब ध्यान रखना इन सेंटेंसेस में जो कंजक्शंस होते हैं ना, जैसे इफ़ हो गया, सिंस हो गया, ये दो क्लोजेस को जोड़ते हैं। जो क्लोजेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट होगा और एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है, एक हमारा डिपेंडेंट होगा, एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताया है, बुक में तो सबऑर्डिनेट क्लोज है और प्रिंसिपल क्लोज है, तो नहीं होना। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट बोल देते हैं और प्रिंसिपल क्लोज को हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। समझ आनी चाहिए बातें, ओके मैम, ठीक है। चलो मैम बहुत अच्छी बात है। अब इसमें भी हमारे कुछ कंजक्शंस होते हैं जो हमारे टाइम बताते हैं, जो हमारे क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, कुछ हमारे प्लेस बताते हैं, कुछ हमारे कोज बताते हैं, कुछ पर्पस, कुछ रिजल्ट, कुछ कंडीशन, कुछ मैनर, कुछ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि अभी हम सिर्फ देखेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सा क्या बताता है। फिर उसके बाद में हम इन डिटेल नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे विद क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्यों बताते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या और क्यों, क्या और कैसे, कल पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। आ जाओ।
सबसे पहले हम देखते हैं कि मैम ऐसे कौन से कंजक्शंस हैं जो हमारा टाइम बताते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं साथ साथ बता सकती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट कि एक वीडियो तुम्हारी और हो जाए, लेकिन तुम्हारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैम एक वैन होता है, ओके, वेन एवर होता है, ओके भाई, मैं जब जाऊँगा जब तुम आ जाओगे, ठीक है। तो वैन हमारा कंडीशन भी दिखा रहा है, वैन हमारा टाइम भी दिखा रहा है, ठीक है। तुम बोल सकते हो जब मैंने तुम्हें देखा मैं रुक गया, है ना। तो क्या है, टाइम है ना, कि उस टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था मैं रुक गया, टिल, ठीक है। मैं अपना होमवर्क ना 12 बजे तक कर लूँगा, तो टिल, अनटिल, अनटिल और अनलेस तो मैं तुम्हें अलग से ही पढ़ाऊँगी कि अनटिल क्या होता है, अनलेस क्या होता है, कहाँ कहाँ काम आते हैं अनटिल और अनलेस, ठीक है, बहुत अच्छे से। बट भी पढ़ेंगे ऐसे, मतलब जो मेन है, जो इवन इफ, दो और लेस्ट हो गया, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अनटिल हो गया, बिफोर, ठीक है, जो जितने भी तुम्हारे बुक में है वो सब अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखो कौन सा कहाँ काम आता है, सिंस। तो जब तुम्हें ये सब दिखे तो समझ जाना है कि मैम ये टाइम रेफरेंस से बात कर रहे हैं। वाइल, एज सुन एज, अब मैम एज सुन एज तो आपने अभी कोरिलेटिंग बताया था ना भैया। एक कंजक्शन बहुत सारे टाइप का होता है। मैंने कहा ये वर्ड हमारा टाइम दिखाता है, ये वर्ड हमारा कोरिलेटिंग कंजक्शन भी होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ सेंटेंस की रिस्पेक्ट में, तो सेंटेंस बताएगा कि ये कौन सा कंजक्शन है। ध्यान रखना इस बात का, सेंटेंस में जाते ही बदल जाते हैं लोग, ठीक है। आ जाओ, एज लॉन्ग एज, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो तुम एज लॉन्ग एज और जस्ट एज। तो ये तुम्हारे वो कंजक्शंस हैं जो तुम्हारे टाइम दिखाते हैं। जैसे तभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा मैं एक एग्जांपल भी दे दूँ। मैंने तुम्हें कहा एज सुन एज इट रेन्स, एज सुन एज इट रेन्स, जैसे बारिश हो ना, द फार्मर्स विल sow the seeds, सिंपल है। तो यहाँ क्या हुआ, हमें टाइम बताया कि जैसे ही बारिश होगी ना, तो जो फार्मर्स हैं वो बीज बो देंगे। इट मीन्स एज सुन एज, जैसे ही बारिश होगी, टाइम बता रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये टाइम रेफरेंस के हमारे कंजक्शंस होते हैं जो हमें टाइम बताते हैं। समझ आ गई होगी सभी को, मुझे पता है। फिर आता है हमारा प्लेस। प्लेस हमारे कौन कौन से कंजक्शन बताते हैं वो देखो ध्यान से, वेयर और वेरेवर, ठीक है। अब मैम इसके बाद एग्जाम्पल प्लीज़ एग्जाम्पल तो दे दो मैम। जैसे मैंने कहा हमें ना मेंढक मिले जहाँ हम इंसेक्ट ढूंढ रहे थे देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। वी फाउंड, ये लिख लो, वी फाउंड बिस्किट्स। तुम लोग तो ढूंढते रहते हो ना, चॉकलेट ढूंढते हो। वी फाउंड बिस्किट्स वेयर वी फाउंड चॉकलेट्स। तो क्या है यहाँ पे, वेयर जगह बता रहा है मैम, प्लेस बता रहा है, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, कंजक्शन है जो प्लेस बता रहा है यहाँ पे हमारा। थर्ड वन पे आओ, जो हमारा कॉज बताता है, रीज़न वाले, सिंस बिकॉज एज, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फोर, ठीक है। तुम्हारे बुक वगैरह में कम मिलता है, लेकिन फोर, ठीक है, फोर भी इंपॉर्टेंट है ये, जो हमें रीज़न देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, हमें रीज़न देते हैं। अब समझ आया क्या, इसमें समझ आ चुका है। चलो आ जाओ, चलो फटाफट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दूँ इसका, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप, वो आई क्योंकि मैंने उसे कॉल किया, ठीक है। तो रीज़न, कॉज है, कारण है। क्यों आई वो, क्यों, जब तुम क्वेश्चन पूछ लोगे ना क्यों, और तुम्हें उसका आंसर मिल जाए, तो समझ जाना कि कॉज वाला जो ये है सिंस बिकॉज एज फॉर आना है, ठीक है। फिलिप्स में भी आएंगे ना, अगर सपोज डेट फिलिप्स में आ गया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शी केम डैश आई कॉल्ड हर अप। तो यहाँ क्या, वो है आई, मैंने उसे कॉल किया, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, वह आई क्योंकि मैंने उसे कॉल किया, वह क्यों आई क्योंकि मैंने उसे कॉल किया, तो बिकॉज आएगा, तो इतना दिमाग तुम खुद से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस बताने के लिए भी हमारे बहुत सारे जो कंजक्शंस हैं उनका यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा डैट, मैंने कहा सो डैट, मैंने कहा इन ऑर्डर डैट, मैंने कहा लेस्ट,
लेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन, दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड। इसके मतलब जो कल वाली वीडियो होगी ना उसमें हम पूरा एक एक करके इन्हीं को देखेंगे कि इन ऑर्डर डेट कहाँ लगेगा, लेस्ट हमारा कहाँ लगेगा, सो डेट कहाँ लगेगा। कल इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी टाइप्स पढ़ लेते हैं पूरे। चलो, पर्पज़ हो गया। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल मैंने कहा रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी भागो वरना तुम अपनी ट्रेन छोड़ दोगे। ठीक है, तो पर्पज़ है, उद्देश्य है, एक उद्देश्य है ना। मैंने कहा हम खाते हैं क्योंकि हमें जीना है भैया, क्योंकि हमें जीना है। तो हमारा पर्पज़ क्या है खाने का, खाने का पर्पज़ क्या है, क्यों, पर्पज़ क्या है हमारा। तो हमारा पर्पज़ है मैम जीना, जीने के लिए खाते हैं हम, किसके लिए, जीने के लिए। तो पर्पज़ हो गया, अब समझ आया। नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट वाले, देख लो रिजल्ट पे, जब हम रिजल्ट आता है सो डैट, ठीक है, सच डैट, तो ये होते हैं हमारे। जैसे मैंने कहा ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ठीक है, मतलब वो इतना वीक है कि उस पर खड़ा भी नहीं हो जाता। तो वो इतना वीक है, उसका रिजल्ट क्या है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, है ना। लिख के बता देती हूँ भाई, लिख के ही बता देती हूँ, लो लिख दिया भाई, लिख दिया। ही इज़ सो वीक that he could not even stand। भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, अभी पढ़ने पे ध्यान देना बस, कंटेंट पे ध्यान दो तुम, राइटिंग वगैरह पे मत ध्यान देना। ही इज सो वीक, सो और डेट आए हुए हैं, पहली चीज़ तो ये रिजल्ट बताएगा 100%। अब यहाँ देखो बता रहा है कि नहीं बता रहा, क्लियर कर लेते हैं। भाई वो इतना, भाई वो बहुत वीक है, कि अब वो बहुत वीक है, इसका रिजल्ट क्या है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता, है ना। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है इसका। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट बताने वाले कंजक्शन हो जाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। समझ आ रहा है क्या भाई, समझ आ रहा है तो ही देखना, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। आ जाओ नेक्स्ट, बैच वालों को देखना ही है और, ठीक है, अभी क्या हम भी छोड़ देते हैं ना मैम कंजक्शन। अब कंडीशन वाले जो कंजक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमें कोई कंडीशन दी गई हो, शर्त रखी गई हो हमारे सामने, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड। ठीक है, अब हम प्रोवाइडेड को भी अलग से पढ़ेंगे, अनलेस को भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने तुम्हें कहा कि ही कैन नॉट सक्सीड, ठीक है, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कि जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ना वो सफल नहीं हो पाएगा, है ना। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ना वो सफल नहीं हो पाएगा। या हम बोल सकते हैं अगर उसने मेहनत नहीं करी तो वो सफल नहीं हो पाएगा, यानी कि हमने शर्त रख दी। मैंने तो शर्त, अगर तुमने मुझे पेन ना दी ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन। तो जहाँ कंडीशन आएगी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन वाले सेंटेंसेस। जैसे मैंने लिख दिया ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब ये मैं सोचने लगना कि मैम ये तो बताया ही नहीं कि इसके साथ कौन सिंगुलर के साथ आता है, कौन प्लूरल के साथ आता है, कौन कौन से टेंस में आता है, वो सब कल करेंगे भाई, 20 बार बोल दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाओ, ला मैनर, मैनर भी बताते हैं भाई, मैनर। क्या कह रहे हो मैम, हम में तो नहीं है, कोई बात नहीं, कंजक्शन में है। जैसे एज, एज इफ़, ठीक है, एज दो, और दो और ऑल दो सेम चीज़ें होती हैं, डिफरेंस नहीं होता कुछ भी, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है, उसमें ए एल आ जाता है बस, एज फार एज, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें कहा ही कॉल्ड मी एज इफ ही वर माई फादर, कि उन्होंने ना मुझे डांट दिया क्योंकि वो मेरे पापा है ना, और वो मेरे पापा है तो डांट सकते हैं। तो क्या है कि सिंपल सी बात है, मैनर वाले जो हमारे होते हैं ये हैं। इसमें जैसे मैंने बोल दिया एज आई वॉज इल, देखो एज जो है ना हमारा, एज जो है ये हमारे रीज़न के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन जब ये रीज़न के लिए यूज़ होगा तो सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, ये रूल होते हैं। चलो रूल हम नेक्स्ट में ही करेंगे सारे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ओके। फिर हम जो जो कल वाली क्लास है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हम ये वाले पढ़ेंगे ना कि हमें कौन सा रूल पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ नहीं लगाना होता, कौन सा कहाँ लगाना होता है, उससे तुम्हारे एरर्स वाले क्वेश्चन सही होंगे। चलो एक और आ जाता है मैम, कंपैरिजन भी तो होता है। अब जैसे हमारे घर वाले करते हैं शर्मा जी के बेटे से, कंपैरिजन भी तो होते हैं।
तो जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे इफ़ हो गया, इफ़, हाँ हाँ कितने खुश हो कह रहे, हाँ हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो, हैं अपना दिमाग नहीं है क्या। एज हो गया भैया, एज हो गया भैया, सो एज हो गया भैया, देन हो गया भैया, ठीक है भैया। आ जाओ। अब होते क्या है ये देखो, जैसे मैंने कहा ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड, ठीक है। यानी कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा ना एक चालाक दुश्मन है, दोस्त से अच्छा, से से यानी कि मैम हम कंपेयर कर रहे हैं अपने बेवकूफ़ दोस्त को अच्छे दुश्मन से, हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा ही इज़ नॉट, ही इज़, या एज गुड एज लिख ले, चलो एक डिफरेंट है, ही इज़ एज गुड एज शी एट इंग्लिश। वैसे कभी हो नहीं सकता ये, लेकिन फिर भी क्या कि वो इतना ही अच्छा है इंग्लिश में जितनी कि वो, ठीक है। तो एज, एज तो क्या बता रहे हैं, हमें कंपैरिजन करके दे रहे हैं कि वो इतना ही अच्छा जितनी कि वो इंग्लिश में, ठीक है, वैसे नहीं इंग्लिश में। अब समझ आया क्या, बताओ। ये जो है ना ये हमारे सो एज ये हमारे कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन टू पर्सन या फिर थिंग्स में काम होता है। एज बिटवीन टू पर्सन और थिंग, कितने में, दो पर्सन हो या फिर थिंग्स हो, ठीक है। और सो एज जो होता है, सो एज ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, क्या कहा मैंने, चलो ये वाला यहीं देख लो, मैंने कहा ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, तो यहाँ सो और एज आया कहाँ, जब नेगेटिव सेंटेंस है। तो सो एज नेगेटिव सेंटेंस में, एज किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने में, ठीक है, और सो एज भी किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चलो। अब एक हमारे लास्ट जो बचते हैं वो हमारे होते हैं हमारे कॉन्ट्रास्ट वाले, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटिंग में जो आता है कैसे, कि भाई जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस, जब फिर भी मैं रेस नहीं जीत पाई। तो ये क्या है, हाउएवर, हाउएवर यानी कि वही सेम चीज़, वही घिसा पिटा रूल, क्या कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नोट आ गया तो मैम नेगेटिव हो गया, नहीं, सेंस नेगेटिव, क्या कि मैंने ना बहुत मेहनत की, तो पॉजिटिव सेंटेंस है भाई बहुत मेहनत की अच्छी बात है, जो ऐसे समझो अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात गंदी बात, ठीक है। तो याद रहेगा तुम्हें क्या कि उस मैंने ना बहुत मेहनत की तो अच्छी बात है, फिर भी मैं रेस नहीं जीत पाई, अब रेस नहीं जीत पाई तो गंदी बात है ना, तो जब एक अच्छी बात को एक गंदी बात से जोड़ते हैं तो कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं उसको, तो ये क्या है, हाउएवर, हाउएवर जोड़ता है। अब इतनी बात समझ आ गई होगी सबको, समझ आ गई क्या, बताओ 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 बताओ। ओके, अब कुछ हमारे होते हैं कंपाउंड कंजक्शन, लास्ट है, चलो लास्ट है बस, लास्ट सिर्फ लास्ट 5 मिनट मात्र 5 मिनट। कंपाउंड कंजक्शन एक और होते हैं हमारे क्या, कंपाउंड कंजक्शन हमारे होते हैं, कंपाउंड कंजक्शन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड कंजक्शन, और ये होते क्या हैं भैया, तुम्हारे कंपाउंड कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं, वो कंजक्शंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से, जैसे ऑन कंडीशन डेट, ऑन कंडीशन डेट। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, आई थिंक इस संडे तक आ जाए, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि ऑन कंडीशन डेट हम कहाँ लगते हैं, इवन इफ़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, सो डेट हम कहाँ यूज़ करते हैं। अरे इतनी सी बात समझो बस, जो कंजक्शन दो वर्ड में है, दो से ज़्यादा वर्ड में है, उनको हम कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं, डेट्स इट, प्रोवाइडेड डेट, एज दो, एज वेल एज। अब ये मत पूछना कोई कि मैम एज वेल एज तो आपने वहाँ भी बताया था, ठीक है, एज सून एज, ठीक है। दीज आर द टाइप्स जो इनके कैरेक्टरिस्टिक इनके नाम पे के बेसिस पे भी हैं, इनके वर्ड्स के इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे हैं, जब सेंटेंस में यूज़ होंगे तो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कैसे हैं, इसीलिए नहीं मैं इतना सारा कंजक्शन पढ़ा रही हूँ तुम्हें कि तुम पहचान ना पाओ, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो कर लोगे देन आई कैन गारंटी यू कि तुम लोग सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक भी क्वेश्चन इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग ना कर पाओ, पर ध्यान से देखोगे तब ना। आ जाओ, एज इफ़, अब इतना ध्यान रखो, नेक्स्ट बाद में करेंगे फिर हम, ठीक है। तो आई होप इतना सब समझ आ गया होगा।
फिर इसके बाद मैम कल से रूल पढ़ना शुरू कर देंगे। रूल कैसे पढ़ेंगे मैम? रूल हम ऐसे पढ़ेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कहाँ यूज़ होते हैं। रूल नंबर सेकेंड कि जब हमारे एज वेल एज आता है अलॉन्ग विद एंड नोट अकम्पेन्ड बाय, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। रूल नंबर थर्ड कि हम कैसे नॉट ओनली का यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। रूल नंबर फोर्थ आइदर और कैसे यूज़ करते हैं। रूल नंबर फिफ्थ की जिन्हें हम पेयर्स में यूज़ करते हैं उन्हें कैसे करते हैं। तो अप्रोक्स कल की वीडियो में, कल नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, कल जब भी वीडियो आएगी तो आई थिंक अप्रोक्स तुम्हें कम से भी कम 15 रूल्स तो मैं तुम्हें कल कराने वाली हूँ। एंड उन 15 रूल्स के बाद तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, बुक की भी इवन, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो एंड डेट्स इनफ, ठीक है। इससे बाहर यार सैनिक RIMC में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। बस अभी जितना आज पढ़ाया, जो रीजंस बताए, जो बताया कि कौन कहाँ यूज़ होता है, कौन कहाँ यूज़ होता है, बस वो ध्यान रखो। कैसे यूज़ होता है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। सब मुझ पे छोड़ दो, तुम अपना सिर्फ दिमाग और आंखें दोनों खुली करके बैठ के और देखते रहा करो और समझते रहा करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, और याद रखो बस, ठीक है। चलो भाई, रिवीजन जिनका हो गया वो ठीक है, मैं उस क्लास में अभी देख लेंगे, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। एंड आई एम नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब वगैरह का, कैसे वीडियोस वगैरह डालते हैं एंड ऑल। तो रफ़ जैसे भी मुझ पर डलती हैं, जैसे मैं तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, सो ऐसे मैं डाल देती हूँ। इनफैक्ट मैं बच्चों से पूछ कर, जब बैच के बच्चे, उन्हीं से पूछ के मैं वीडियो डालती हूँ कैसे डलती है और कैसे सब, ठीक है। तो जैसे भी है भाई, ऐसे वाइट पेजेस पे या ब्लैक पेजेस पे मुझे लिखना है, लिख के पढ़ाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो किसी को अगर स्लाइड्स से पढ़ना पसंद हो, कि हमें स्लाइड से पढ़ना पसंद है, तो बाकी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं, स्लाइड से सब पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं किसी को अगर स्लाइड से पढ़ना हो तो। लेकिन अगर किसी को ऐसे चल रहा है, काम चल रहा है, किसी को समझ आ रहा है, मेन चीज़ है। देखो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि तुम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है ना, कंफर्ट जोन में हमें स्लाइड्स में देख देख के पढ़ना है, लिखना नहीं है। जब तक नहीं लिखोगे आई कैन गारंटी किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। एंड अनदर थिंग इज़, मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ भाई, लिख लिख के, और किसी को स्लाइड से पढ़ना तो वहाँ से पढ़ सकता है, एंड यहाँ अच्छा लग रहा हो तो यहाँ से पढ़ लो भाई, ठीक है। बस ये है कि कंटेंट तुम्हारा थोड़ा डिले हो के आएगा, लेकिन ऐसा आएगा कि एक वीडियो अभी हो गई तो एक वीडियो आपकी संडे तक आ जाएगी, तो 2 वीडियो कंप्लीट, तो कंजक्शन कंप्लीट, ऐसे करके आई थिंक अक्टूबर तक हम सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो बाय गाइस।